सेकंड पार्टी है वो थोड़ा शायद डर और दब के रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डरने और दबने के बजाय जो है ना, वो लोग भी सीना ठोक ठोक करके जो है सड़कों में उतर रहे हैं। एक अब बाकी का हैदराबाद के एक मौलाना है जिनका कहना है कि ईद में इस बार मुस्लिम मस्जिदों पर नहीं घरों पर नमाज पढ़ेगा। हाँ तो सीधे हो तौर रहा पर है लोग रोजा योगी जी को जो अफ्तार है देखिए। एक 4 दिन पहले की बात है। मैंने उसका परसों मुझे किसी ने क्लिप भी भेजी हुई है, वो मैंने देखा क्लिप में कि वो महिला जो है और उसके संग एक और दूसरी महिला है बैठी हुई बगल में, और उसका सिर्फ पाँव दिख रहा है दूसरी महिला के, छोटा बच्चा है और एक जेंट्स बैठा हुआ है, और मेन हाईवे जिसको कहते हैं, हाईवे पे बीच में बैठ करके आप रोजा अफ्तारी कर रही हैं। ये कहाँ का वो है? आप रोजा अफ्तार, मान लो किसी कार का, किसी बड़ी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है और वो बीच से ले करके निकल रहा है, आप उसकी चपेट में यदि आ जाती हैं तो आप लोग तो जाएंगे। अगर आप लोग बच जाते हैं तो आपका वो नन्हा बच्चा तो चला ही जाएगा, उसमें कितनी बड़ी सी जान होती है। इसकी परवाह इनको नहीं है। इनके रोजा इफ्तारी करना है तो बीच सड़क में करना है, रोजा इफ्तारी करना है तो बीच पुल पे करना है, रोजा इफ्तारी करना है तो गंगा जी में नाव पे बैठ के करना है, खा करके मीट और वो मुर्गा की टांग उसी के अंदर छोड़ना है गंगा जी में। ये क्या चीज़ है? ये क्या तुम दर्शा रहे हो? फिर तुम कहते बाद में जब कोई वो होता है तुम लोग पे नकेल कसने की बात हो तो इंसान और इंसानियत याद आती है। उससे पहले तुमको जो है तुम कुरान के हिसाब से चल रहे। अरे तुम्हारे जो अगर अल्लाह ताला ने भेजी कुरान तो उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने तो नहीं लिखा होगा कि तुम जो है कि जहालत की हद पार कर दो, तुम इतने नीच और इतने गिरे हुए बन जाओ कि तुम जो है कत्ले आम करना शुरू कर दो, तुम जो है उसमें पशुओं को मारो, इंसानों को मारो, और जब और कुछ हो तो लूटपाट भी करने लगो, और कुछ हो तो अगर महिलाओं को तुम लोग मार रहे हो, जान से ख़त्म कर रहे हो तो उसकी अर्थी के साथ में जो है गलत काम करो। ये तो मेरा ख्याल नहीं लिखा हुआ, किसी का भगवान नहीं लिखता है? तो तुम्हारा अल्लाह कैसे लिख देगा है? और अल्लाह लिख रहा तो जितने गए हैं 72 हूर के पास, उनको ये चीज़ें पूछनी चाहिए जा करके, उनको ये चीज़ें पूछनी चाहिए और नीचे वालों को बताना चाहिए कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। और यदि जो है ये होता है, क्या ये आप समझ रहे हो कि यहाँ से कत्ल करके जो है ये सलीम वास्तिक का इन्होंने किया या और लोगों का जो कर रहे हैं ये लोग, तरुण का किया, तो इनको सबको जो भी बोलेगा उसका सर तन से जुदा बोलेगा, पूरी भारत बोलेगा, पूरा हिंदू बोलेगा, पूरा सनातनी बोलेगा। किस किस का करोगे? और जब मैं क्यों डरूंगी भाई? मैं क्यों डरूंगी? मैं किसी का कत्ल नहीं करती हूँ। मैं तो इन बेअक्लों को, गधों को, जो सुअर की औलादे हैं ना, इनको सही रास्ता दिखाने का काम करती हूँ कि भाई संभल जा, कत्ल से तुझे 72 हूरें नहीं मिलेंगी। 72 हूरें जो है तेरे उसमें नहीं खड़ी होंगी कि भाई नाच रही है, गा रही है, तेरा रंगीन मिजाज बना रही है, फिर तेरे को जो है भोजन और वो सब तरह तरह के अय्याशी करा रही हैं। ये नहीं होता है। तुझे तो जो है दोजख में जा करके जो कीड़े पड़ रहे होंगे और आग की लपटों में जो झूल रहा होगा ना। इस बार ईद नहीं मनाएगा, बोल रहा है जब से खामनेई हमारे रहबर चले गए, इस बार ईद नहीं मनाएगा। हाँ तो अच्छा, नहीं मनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं नहीं मनना चाहिए। किसी के यहाँ भी कोई मरता है तो उस बार किसी के यहाँ भी त्योहार नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन वो तो ईरान में मरे हैं, कौन सा घर के? अरे तो भैया पता नहीं है आपको, शायद नहीं मालूम है। खामनेई जी मरे वहाँ, उनको ये याद था कि हमारे मरने पर सीना ठोकने वाला पाकिस्तान, हमारे मरने पर सीना ठोकने वाला बांग्लादेश, ठीक है। उन्होंने जब वहाँ से उन्होंने देखा तो भारत में भी सीना ठुक रहा है बड़े जोरदार, यूं यूं करके, मेरा खामनेई मारा गया, हजारों खामनेई हर घर से पैदा होंगे, है तो धोखे से मारा, भारत वालों ने मारा था। भारत में क्यों तुम मातम मना रही हो? है जब उनको जो है, तब खामनेई क्या कह रहा है ऊपर से कि मुझे अब पता चला कि साहब भारत में भी जो है एक ईरान पैदा हो गया है, ठीक है जी। तो मुझे तो भारत में हर घर से खामनेई निकलेगा। हाँ, ये तो इन्होंने बोला था। अरे इनकी आदतें हैं, कितने पैदा करेंगी, कितने पैदा करेंगी। एक मियाँ चार बीबी 40 बच्चे थे, अब तो मेरे ख्याल से एक मियाँ चार बीबी 48 बच्चे हो रहे होंगे, ठीक है जी। और इनके अंदर भाई कुव्वत हो सकती है, ये जितने खामनेई पैदा करेंगी उतने खामनेई इनका जो है इजराइल मारेगा। अच्छा, बिल्कुल पैदा तो करें। अभी तो खामनेई का बेटा बेचारा बैठा था गद्दी पे, बैठते समय नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देख लो उसका क्या हश्र हुआ है अभी, उसको भी मार दिया गया, उसको भी वो मार दिया गया। तब आप ये सोचो,
तो तुम लोग भगवान करे, हम तो कह रहे हैं तुम्हारे अल्लाह बहुत सारे खामने ही वहाँ पैदा करके भेजें और तुम लोग को भी भेज दें। हम तो तैयार हैं, ये लोग जाएं तो जाने को तो तैयार हो, भेजें और उसके बाद हर खामने को वहाँ पे बिठा लो सत्ता पे और उसके बाद देखो। है कादिर रशीदी, जिनका कहना था अगर भारत और ईरान का अगर युद्ध होता है तो भारत का मुसलमान ईरान के साथ खड़ा होगा, ना कि हिंदुस्तान के साथ। अरे भारत का मुसलमान कल का खड़ा होता, हम तो कह रहे हैं आज का खड़ा हो जाए। आज का खड़ा होता, हम कहते हैं अभी खड़ा हो जाए, और अभी का खड़ा होता है तो इसी समय हवाई जहाज में बैठ करके यहाँ से चला जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हवाई जहाज जाने को तैयार है, चलो तुमको छोड़ करके वहां तक आ जाएंगे, इतना तक का हम करवा देंगे, समझे जी। लेकिन आप ये न सोचो कोई भी जना कि जो है तुम यहाँ भारत और ईरान में कभी युद्ध होगा। भारत पागल नहीं है, भारत बनाता है।